वो बाहर गई कुछ काम से। चलिए कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। सर आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? अरे नहीं नहीं, भाभी आ जाए फिर चाय पी लेते हैं। आज कमला से मुलाकात हो गई। कमला? कमला मेरी फ्रेंड। एक डॉक्टर के लिए ऐसे अच्छी बात हो भी क्या सकती है, और उन्हीं सब मरीजों की तरह मेरे सामने खड़ी इस आशा की निराशा को भी ईश्वर जल्द से जल्द दूर करे। पति और पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये तुम कह रही हो? बिल्कुल मैं कह रही हूँ। औरत को अपने पति की वफादार बनकर रहना चाहिए। ये भी तुम कह रही हो? और बताइए क्या चल रहा है, सब ठीक है? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड। आशा कैसी है? आशा बिल्कुल ठीक है, बहुत याद करती है आप लोगों को। कैसे हो बेटे तुम? जिसकी माँ इतनी मेहरबान हो, उस बेटे को आखिर क्या हो सकता है? अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक करते हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा भी दिल खून के आंसू रोया है तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर। स्वार्थी बन गए हैं हम तुम्हें हासिल करने के लिए। हमें माफ कर दो बेटे, हमारे पास आ जाओ, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा फिर। नहीं, ये नामुमकिन है। आपके आदमी आए थे मेरे पास, जबरदस्ती कर रहे थे कि मैं आपसे आके मिलूं। मैं तो सिर्फ ये देखने आ गया कि एक माँ भी ऐसा रूप धारण कर सकती है, जो अपने बेटे को इस तरह अपने पास बुलाती है। वाह रे ममता, ये कैसा रूप धारण कर लिया तूने। मुझे आपकी ममता से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पास कभी नहीं लौट कर आऊंगा। आपने जो करना है कर दीजिए, जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। हम जो कर रहे हैं वो एक माँ की मजबूरी है, समझते क्यों नहीं हो तुम? हमने तुम्हें कितना समझाया, अपनी ममता का वास्ता भी दिया, पर तुम नहीं माने। तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए हमने ये नफरत का खेल खेला, तुम्हें दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, और पहुंचा भी रहे ताकि तुम आपका बेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप एक जिद्दी माँ है तो मैं भी उसी जिद्दी माँ का बेटा हूं। हेलो देवी जी, उमाकांत बोल रहा हूँ। बोलो। इस वक्त मैं क्लब में हूँ और मेरी नजरों के सामने आपका बेटा डॉक्टर महेश और रोमेश दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, और उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि अभी अभी मिले हैं। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। उमाकांत, ये दोस्ती नहीं रहनी चाहिए। उमाकांत की नजरों से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। आग, पानी और उमाकांत। आग जलाता है,
पानी डुबोता है और हुमा खान तड़पाता है। मैं हेम से ब्याह नहीं कर सकता अभी। ठीक है बेटा, तो फिर कब करना चाहते हो ब्याह? काका, आपके इस सवाल का जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकता। ऐसा प्रेम कहाँ। नमस्कार दादा, नमस्कार। नमस्कार। अरे कहाँ चले जाते हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या दादा, अपने दिल में झांक कर तो देखो, वही तो हूँ मैं। मानता हूँ दादा कि आप इस घर के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर ही नहीं है। हम भी जिम्मेदार हैं, इसीलिए उसी काम पे गया था। अरे वाह, आज तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे तुम्हारा बड़ा भाई गर्व कर सके? जरूर मिष्टी दही खाई होगी, हैं? मिष्टी दही खा के आ रहे हो ना? दादा तुम्ही की बोलचे? दादा मिष्टी खा के नहीं, चख के आ रहा हूँ। बिटिया के ब्याह में लोगों को हम लोग मिष्टी खिलाएंगे कि नहीं? खिलाएंगे ना? हाँ। वाह मेरे भाई वाह, ब्याह के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम उन्हें छोड़कर मिष्टी के पीछे पड़ गए। एटा चौलवे ना। अरे वाह दादा, एटा चौलवे। हमारे शब्द आपके मुंह से बहुत सुंदर लगे। भालो दादा, आप भूला करो ना। खैर दादा, पंडित जी के पास से आ रहा हूँ मुहूर्त निकलवा के। हाँ, ये हुई ना काम की बात। दादा, पंडित जी को रमेश की कुंडली चाहिए। मिल जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है। रमेश आता ही होगा, बस उससे कह देंगे। अरे वाह, कितनी लंबी उम्र है हमारे होने वाले दामाद की। बसो बसो। और रमेश कैसे हो? मैं ठीक हूँ काका। क्या बात है, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मिष्टी खाकर जिस दिन ये आते हैं ना, उस दिन खुश ही रहते हैं। इनसे कोई काम करवाना हो, बस इन्हें मिष्टी दही खिला दो। खाने पीने की अगर इनसे बात करोगे ना बेटा, तो पूरी रात बीत जाएगी। तुम भी थके हुए हो, बस एक छोटा सा काम कर दो। जी सर, कहिए ना। ये हमारे भाई साहब पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर आए हैं, तुम्हारे और हेम के ब्याह का। पंडित जी ने तुम्हारी कुंडली मंगवाई है बेटा, वो कल दे देना। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो रमेश, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? दरअसल वो मैं कहो ना, क्या बात है? यहाँ सब तुम्हारे अपने ही है रमेश। देखिए, यहाँ पर आकर रहने की बात थी तो मैं राजी हो गया था, मगर मैं हेम से ब्याह नहीं कर सकता अभी। ठीक है बेटा, तो फिर कब करना चाहते हो ब्याह? काका, आपके इस सवाल का जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकता। लेकिन बात क्या है रमेश? हमें बताओ, कोई परेशानी हो तो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अभी ब्याह नहीं करना चाहता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा ख्याल है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम जाओ रमेश, थोड़ा रेस्ट कर लो, जाओ। ठीक है काका, चलिए सर। नमस्कार। ये शादी अभी नहीं होगी तो कब होगी? ये क्या कहकर गया रमेश? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं गुलाम नहीं हूं इस घर का, समझी तुम? और ना ही मैंने तुम्हारे अनुसार अपनी जिंदगी बिताने की कसम खाई है।
हर फैसला तुम्हारा, हर जिद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो मेरा क्या वजूद है इस घर में? ये शादी अभी नहीं होगी तो कब होगी? ये क्या कहकर गया रमेश? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादा, आप चिंता क्यों करते हैं? शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मैं? उधर हेम पल पल ब्याह का इंतजार कर रही है और इधर रमेश कहता है कि आखिर कब करना चाहता है ये भी नहीं बताया उसने। एक बेटी का बाप क्या समझे? कहां खड़े हैं हम? आखिर बेटी घर से कब विदा होगी? रमेश ने तो जैसे खामोश कर दिया हमें। हमारे अरमान, हमारी सोच पर ताला लगाकर चला गया है वो। रमेश से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दादा, आप शांत हो जाइए ना, हम पता लगाएंगे वो ऐसा कहकर क्यों गया है। चिंता की बात नहीं है, आप शांत हो जाइए। मैंने आपसे एक विनती की थी, मुझे हेम मैडम के घर ले चलिए, क्योंकि मुझे उनका घर नहीं पता, मगर आपने उस दिन भी टाल दिया। टाला नहीं था कमला, उस दिन मुझे जरूरी काम था इसलिए चला गया था। आज तो कोई जरूरी काम नहीं है ना? कमला, काम तो है मगर फिर बहानेबाजी। कमला, पूरी बात तो सुनो। आज मैं आपके साथ चल सकता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मतलब? क्योंकि हेम मैडम यहाँ पर नहीं है। कहाँ गई है? मुर्शिदाबाद। मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं पता करता हूँ कि वो कब आएंगी। उसके बाद उनसे मिलने चलेंगे, ठीक है? आप सच बोल रहे हो ना? यकीन करो कमला, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मगर अगली बार चलना ही चलना होगा। हेम मैडम क्या सोचेंगी कि मैं उनसे एक बार भी मिलने नहीं गई? उनके बहुत सारे उपकार हैं मुझ पर जो मैं नहीं भूल सकती। शादी के लिए क्यों तैयार नहीं हो तुम? कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं... ऐसी कौन सी बातें हैं रमेश? ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा हो तुम्हारी जिंदगी में जो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते और अपने फैसले खुद लेने लगते हो? मैंने कब इनकार किया कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता? तो फिर क्यों नहीं बताया? मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कब आएगा वो वक्त रमेश? कब? आखिर कब? कब तक मुझे इंतजार करना होगा अपनी ही जिंदगी को संवारने के लिए? कब तक इंतजार करना होगा उस बूढ़े बाप को जो हर पल हर वक्त बस मेरी ही शादी के सपने देखता रहता है? कब तक इंतजार करना होगा उस भाई को जो अपनी ही बहन को खुशी खुशी विदा करना चाहता है? कुछ तो सोचो रमेश, कुछ तो सोचो। तुमने तो आज इंतहा कर दी हर बात की। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, बहुत जुल्म कर रहे हो। तुमने मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को कभी समझा ही नहीं। वरना तुम ये हरकत नहीं करते। आज जो ये हरकत तुमने की है, मैंने अपने ही बाबा की आंखों में आंसू देखकर आ रही हूं। आज तुमने मुझे रुला दिया। आज तुमने हमारे विश्वास को ठोकर लगा दी। आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि हमारे बीच में अगर कोई चीज ज्यादा जरूरी है तो वो ना मैं हूं और ना ही मेरा प्यार, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनमानी है जो तुम हर वक्त हर रोज करते आए। और मैं मूर्ख बनकर उन्हें माफ करती चली आई। ना ही तुम बदले और ना ही मैं। लेकिन अब मुझे बदलना होगा रमेश, मुझे बदलना होगा। आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इस शादी के लिए इनकार क्यों किया?
मैं गुलाम नहीं हूं इस घर का, समझी तुम? और ना ही मैंने तुम्हारे अनुसार अपनी जिंदगी बिताने की कसम खाई है। हर फैसला तुम्हारा, हर जिद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो मेरा क्या वजूद है इस घर में, बोलो? कौन हूं मैं? सिर्फ एक ऐसा इंसान जिससे तुम प्यार करती हो। इसके अलावा मेरा क्या वजूद है, बोलो? मेरी परेशानियां, मेरी मुश्किल, मेरे जज्बात को कोई समझना नहीं चाहता। इसीलिए मैं भी नहीं समझाना चाहता कि क्या चाहते हो तुम? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और मैं क्या करूं? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी क्यों नहीं? हे, मुझे परेशान मत करो प्लीज, छोड़ दो मुझे अकेला। मैं इस समय बस प्लीज छोड़ दो मुझे अकेला। तोड़ दिया तुमने मुझे, मेरे सम्मान को खत्म कर दिया जो मेरे लिए इस घर में था। अब सिर्फ मिट्टी में मिलाना बाकी रह गया, और जाते जाते वो भी काम पूरे करते जाना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, मगर आज तुमने मुझे खुद की ही नजर में गिरा दिया। अगर प्यार का सिला नहीं दे सकते थे तो कम से कम ये दर्द भी तो नहीं देते। कभी शिकायत नहीं करती तुमसे, कभी भी नहीं, मगर मुझे माफ कर देना है, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे अब भी नाराज हो। दीदी होकर जो आपने मेरे दिल पे चोट पहुंचाई है ना, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, तो मैं उसी बात की माफी मांगने आई हूँ ना, मुझे माफ कर दो। ऐसा प्रेम कहाँ। बॉडी क्यों 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 ऐसा कर रहा है रमेश? शादी तोड़कर उसे न सिर्फ मुझे बल्कि बाबा को भी ठेस पहुंचाई है। कितने अरमान थे बाबा के हमारी शादी को लेकर, उसने सबका दिल तोड़ दिया, सबका। वो क्यों ऐसा कर रहा है? आखिर वो चाहता क्या है हमसे? खुद मैंने भी रोमेश की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था, मगर एक बार फिर से रोमेश ने। मुझे समझ नहीं आ रहा बॉडी कि उसके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है। कमला, मैं जानती हूँ तुम मुझसे अब भी नाराज हो। दीदी होकर जो आपने मेरे दिल पे चोट पहुंचाई है ना, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, तो मैं उसी बात की माफी मांगने आई हूँ ना, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, आपने जो मेरे बारे में सोचा ना, वो सोच सोच कर मुझे रोना आता है कि मेरे और बारिन जी के बीच। मैं मानती हूँ कमला कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम जैसी पतिव्रता पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आप एक बार इस बारे में मुझसे बात करती, अपना शक बताती, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती। मगर आपने तो ऐसा कहा जैसे आंखों देखी बात हो।
मैं कह रही हूँ ना कमला, मुझे माफ कर दो। अपनी दीदी को एक बार माफ नहीं करोगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करिए दीदी, ऐसा मत करिए। मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे पाप लगेगा। बस तो फिर माफ कर दो, नहीं तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। हाँ, और हाँ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी और ना ही ऐसा कुछ कहूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मेरे बारे में नहीं, किसी और के बारे में भी मत कहना। औरत ही अगर औरत की इज्जत नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इस घर में इस भरोसे पे अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे पास एक दीदी है। मगर आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी तो मैं आप पे भरोसा कैसे करूंगी? तुम सच कह रही हो कमला, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, माफ कर दिया मैंने आपको। आज बड़ी देर लगा दी आपने। हाँ बस देर हो गई। तुमने खाना खा लिया ना? नहीं, आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है आशा, देर हो ही जाया करेगी। तुम खाना खा के सो जाया करो। आपकी चिंता भी तो लगी रहती है कि आपने खाना खाया होगा या नहीं। क्लब चला गया था, इसीलिए देर लग गई। वो अपने रमेश बाबू साथ थे, बस समय का पता ही नहीं चला। रमेश बाबू? अपने रमेश बाबू? हाँ हाँ, वो कमला के पति। वैसे रमेश बाबू एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं वो। रमेश बाबू इनके साथ थे तो कमला ने ये क्यों कहा कि रमेश बाबू बाहर गए हुए हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बॉडी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। शेम ऑन यू। और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो? ये क्या तरीका है किसी के रूम में घुसकर तलाशी लेने का? हाँ, मैं रोमेश के कमरे की तलाशी ले रहा हूँ, पर इस हद तक मुझे मजबूर किसने किया? सिर्फ रोमेश ने। मैं समझती हूँ जोगी कि रमेश के इस शादी से इनकार करने की वजह से तुम उससे नाराज हो, मगर ऐसी बात नहीं है बॉडी। रोमेश की घड़ी घड़ी बदलती आदतें उसके व्यवहार से डर लगने लगा है।